हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सुजीता किचन में। तो आज हमने बनाया है ये रसीली आलू चना की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी, जो कि खाने में भी बहुत ही डिलीशियस बनी है और देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो हमने इसे बनाया कैसे है, चलिए बताते हैं आप सभी को। तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ये भिगाए हुए 1 कटोरी चने लिए हैं, साथ में ये ढेर सारे कच्चे आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिन्हें अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। और अब सारे आलू को एक बड़े कुकर में ऐड करके और इसमें पानी ऐड करेंगे और कुकर के ढक्कन को लगाकर इसे 2 से 3 सीटी में अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर ये छोटा कुकर लिया है, जिसमें ये भिगाए हुए जो चने थे ना, हम इसमें ये सारे चने को ऐड करेंगे। और चने को हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगा के रखा था, जिससे चने बहुत ही अच्छे से फूले हैं। और अब चने में पानी को ऐड करके कुकर का ढक्कन लगाकर चने को अच्छे से 4 से 5 सीटी में बॉईल कर लेंगे, जिससे चने अच्छे से सॉफ्ट होएं। अब आलू में तो सीटी लग चुकी है, तो हम कुकर के ढक्कन को खोलेंगे और ये देखो आलू कितने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम सारे आलू को एक बर्तन में निकालेंगे। अब हमने सब्जी के लिए तड़का रेडी करने के लिए 2 से 3 मीडियम साइज का प्याज लिया है, जिसे अच्छे से छील लिया है। और अब इसे छोटा छोटा कट करेंगे। साथ में 1 गांठ लहसुन की कलियाँ ली हैं और 3 से 4 फ्रेश हरी मिर्च लिए। तीखा अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इन तड़कों को कट करने के बाद इसे मिक्सी जार में इसका पीस कर एक पेस्ट रेडी करेंगे। अब हमने कढ़ाई लिया है और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, हींग। जीरा को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें तड़के वाला पेस्ट ऐड कर देंगे, जिसमें हमने प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को पीस कर रखा था। और तड़के को ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेना है, जिससे इसमें जितना भी कच्चापन होगा ना, वो अच्छे से निकल जाएगा और सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तड़के वाले पेस्ट को हमने बहुत ही अच्छे से चलाते हुए भून लिया है। इसका तेल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें मसाले में ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच भरकर धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर। तीखा अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। ये ऑप्शनल है। साथ में ऐड करेंगे 1 से 2 कटे हुए टमाटर। अब हमें मसालों को और टमाटर को पेस्ट के साथ अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। तो इसमें थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे, जिससे बिल्कुल भी जले ना और अच्छे से मसाले भूनकर रेडी हो जाएं। तो हमने इसमें नमक डालना भूल गए थे, तो अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे और अब सभी मसालों को अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। तो ये देखिए, हमने मसालों को और टमाटर को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लिया है। और देख सकते हो कितना अच्छा से तेल सेपरेट भी हो गया है और मसालों का रंग भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। और इन मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे बॉयल आलू, जिसे हमने अच्छे से कट कर लिया था। तो इस तरह हम इसमें सारे आलू को ऐड करेंगे और अच्छे से मसालों में ना आलू को मिक्स कर लेंगे, जिससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आए। और इन्हें थोड़ा सा चलाते हुए भून भी लेना है। तो ये है हमारे बॉयल चने, जिन्हें हमने बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसे बहुत ही अच्छे से कुक भी हो चुके हैं। ये देखो कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो इसे हम पानी के साथ ही ऐड कर देंगे, क्योंकि जो चने का स्वाद था वो पानी में चला गया है। तो हम इसे डायरेक्टली इसकी ग्रेवी बना लेंगे, जिससे स्वाद बहुत ही अच्छा होगा। तो हम इसमें सारे चनों को पानी के साथ ऐड कर लेंगे। और अगर आपको थोड़ी और ग्रेवी बनानी हो, तो आप इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हो अलग से और अच्छे से पका सकते हो। तो हम तो सिर्फ इतनी ग्रेवी बनाएंगे। तो अब इसे अच्छे से चला लेंगे और अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। 5 मिनट होते ही सब्ज़ी बहुत ही अच्छी से पक चुकी है और ये देखो कितना अच्छा कलर आया है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी से पकी हैं। तो अब हम सब्ज़ी को अच्छे से चलाएंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, जिससे सब्ज़ी में और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और इस धनिया को मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म सब्ज़ी को सर्व करेंगे। तो इस तरह हमने इसे बनाकर तैयार किया है रसीली आलू चना की सब्ज़ी को, जो कि देखने में भी बहुत ही अच्छी है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही डिलीशियस बनी है। और आप इस गर्मा गर्म सब्ज़ी को पूड़ी, पराठे, रोटी, चावल के साथ बड़ी मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। और ये बिल्कुल कम टाइम में बनकर रेडी भी हो जाती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी ये रेसिपी। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।